हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है गाइज, आपके जो भी एनिमीज़ है, जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जो भी आपके दुश्मन है, काफ़ी ज़्यादा अलोननेस की एनर्जीज़ में है। उन्होंने आपने आपको आइसोलेट करके रखा है, बहुत ज़्यादा रोने की एनर्जीज़ है, अपने आप को विक्टिम शो करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि इन्हीं के साथ सब गलत हो रहा है, आपने इनके साथ गलत किया है, आप ही गलत हो। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है, समटाइम्स उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके, कि जैसे कि आपने ही उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ गलत कर दिया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, या वॉटेवर जो कुछ भी इसकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं ना, ये आपके पार्टनर को बताती रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, वो काफ़ी हद तक मैच्योर हो रहे हैं, आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है। और थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा सच है जो आपके पार्टनर के हाथ लगा है, जो थर्ड पार्टी ने सालों साल आपके पार्टनर से छुपाया था ना, ऐसी कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के हाथों लग चुकी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या तो ये कोई नेगेटिव स्पेल वर्क से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें दिखाई दी है, या फिर घर में कुछ ऐसा उन्हें मिला है जिस वजह से आपके पार्टनर को ये चीज़ पता चल चुकी है कि जो भी थर्ड पार्टी है वो कुछ ना कुछ रिचुअल्स करती है। और आपके पार्टनर को जो शक था ना, वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है। कुछ व्यूवर्स के केसेस में मुझे ये ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जैसे कि अब 88 का पोर्टल भी आ रहा है, तो ये कर्मा का नंबर होता है गाइस। तो यहाँ पर जो भी इन लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, उन सब कर्मों का फल इन लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाला है। मतलब जो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्लो थी ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। मतलब ये जो कर्मा है वो बहुत जल्दी जल्दी इन लोगों को मिलना शुरू हो जाने वाला है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी थर्ड पार्टी, उसका जो दिमागी संतुलन है वो भी बिगड़ सकता है, बिकॉज़ इसके माइंड में जो भूत सवार थे आपको नीचा दिखाने के लिए, या हार मानने के लिए रेडी नहीं थी। मतलब इसे किसी भी हाल में आपसे जीतना था, आपके पार्टनर को आपसे दूर करवा कर। लेकिन इसकी जो ये चाल है ना, वो सफल होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही है। इसने जो भी पॉलिटिक्स किया है ना, ये सभी पॉलिटिक्स उसी पर बैकफायर हो रहा है। बिकॉज़ ये जिन भी लोगों में उठती बैठती है, जो भी मेल फीमेल जो कोई भी आपके केस में थर्ड पार्टी है गाइज, आप उस हिसाब से रीडिंग को देखिए। जो भी है ये पॉलिटिक्स खेलती है, खेलता है, तो उसके सराउंडिंग में भी सेम उसी के वाइब्रेशन के लोग हैं जो इसके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं। और उन लोगों का पॉलिटिक्स इसके समझ में आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा मायूस होकर बैठी हुई है, बैठा हुआ है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो तुम जो बीज बोते हो वही आपको फल मिलते हैं। तो एग्जैक्टली वही ऊर्जा है इसकी। इंसान खुद जिस वाइब्रेशन में होता है ना, उसी वाइब्रेशन के लोग वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। अगर वो खुद सेल्फिश है ना, तो उसके लाइफ में सेल्फिश लोगों को ही अट्रैक्ट करेगा, और फिर बाद में उसे पता चलेगा कि अरे इन लोगों ने मेरा इतना फ़ायदा क्यों उठाया। तो इसलिए उठाया कि या तो तुम हद से ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता है, या फिर तुम्हारी खुद के ही अंदर वो सेल्फिशनेस है जो तुम्हें खुद ही नहीं पता है। ये होता है गाइज़। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में पूरी तरीके से गाइज नो कांटेक्ट की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। साइलेंस जोन बना हुआ है यहाँ पर। अगर घर परिवार है तो वहाँ पर ना बहुत कम बातचीत है यहाँ पर। या तो बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है, या तो ये जैसे कि तूफ़ान के पहले की जो शांति होती है ना, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। मतलब अभी बहुत ज़्यादा शांति का माहौल बना हुआ है, लेकिन सडनली कोई तूफ़ान आने वाला है। और ये जो 88 का पोर्टल है, ये कोई तूफ़ान लेकर आते हुए दिखाई दे रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन होती हुई दिखाई दे रहे हैं। सडनली आपके पार्टनर उनकी स्ट्रेंथ में आकर उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज़ आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने बहुत समय से चीज़ों को झेला है गाइज़, और अब ये इंसान नहीं चाहते हैं कि बार बार वो उन्हीं साइकिल्स में स्टक रहे। इस इंसान को भी ऐसा लगने लगा है कि अब उन्हें अपने बलबूते पर लाइफ को स्टार्ट करना चाहिए, अपने बलबूते पर लोगों को हैंडल करना चाहिए। मतलब अपने कंट्रोल में भी कुछ चीज़ें हो, अपने हक का भी कुछ हो। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके पार्टनर पास्ट में इमोशनली भी इन लोगों पर कोडिपेंडेंट थे, फाइनेंशियली भी थे, लेकिन अब आपके पार्टनर को ये सीख मिल चुकी है कि जब तक इंसान अपना खुद का कुछ क्रिएट नहीं कर लेता है, तब तक लोग उसे दबाने की ही कोशिश करते हैं, फिर वो उसके घर परिवार के लोग ही क्यों ना हो, या फिर अदर कोई इंसान, बाहरी कोई इंसान क्यों ना हो।
जब तक आपके पास कुछ अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं हो। कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, कोई भी आपको कुछ नहीं पूछेगा। ये चीज़ें कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की समझ में आ रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब मुझे जो ओल्ड मेरा वर्जन है उससे बाहर निकलना होगा एक न्यू वर्जन में। यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी से, रीबर्थ मतलब कि जो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा दूसरों की सुनता था, बहुत ज़्यादा कान का कच्चा था, किसी ने कुछ बता दिया तुरंत ही विश्वास कर लिया, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर था, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेना, लोगों को कंट्रोल करना या फिर थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहना, किसी मतलब जो सच्चाई है उसके पीछे नहीं भागना, गलत लोगों के पीछे जाना, गलत संगत में रहना, मतलब जो भी लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें हैं आपके पार्टनर ने की हैं। लेकिन अब जाकर आपके पार्टनर को इतने ज़्यादा लाइफ लेसन्स मिले हैं, इतने ज़्यादा लोगों की असलियत सामने आई है, तो अब आपके पार्टनर का रीबर्थ प्रोसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोस आपके सामने पॉपअप हो रहे हैं जहाँ पर कोई फीमेल बेबी को बर्थ दे रही है या फिर कोई जानवर भी, तो अगर बर्थ रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको वीडियोस, फोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं सडनली, तो समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स का इंडिकेशन है, आपको साइन मिल रहे हैं कि जो आपके पार्टनर है ना वो रीबर्थ प्रोसेस में है। और अगर आपकी खुद की लाइफ में आप डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जीज़ में हो, समटाइम्स कुछ व्यूवर्स भी एनर्जीज़ में होते हैं, तो आपसे जो एनर्जी मैच हो रही है उसी तरीके से आपको वीडियोज़ को लेना होता है। वाइस वर्सा एनर्जीज़ भी होती हैं, मतलब आपके पार्टनर के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में बताया जा रहा है, हो सकता है वो आप ही के साथ हो रहा है, आप ही के परिवार के साथ हो रहा है, तो आपको उस एंगल से भी रीडिंग्स को लेना होता है गाइज, बिकॉज यहाँ पर चैनलिंग होती है, डायरेक्ट चैनलिंग होती है, तो फिर वो किस तरीके से होगी वो भगवान जाने, आपको आपके हिसाब से रख लेना होता है। आप खुद अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल में हो, आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको ही लोग ट्रिगर कर रहे हैं, आपका ही किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, आपके ही फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, आपके ही घर परिवार में ये सब चीज़ें हो रही है, कलेश हो रहा है, तो समझ लीजिए। और इस केस में अगर आपको ये रीबर्थ वाले बर्थ देते हुए कुछ दिखाई दे रहा है वीडियोस, तो आपका खुद का रीबर्थ हो रहा है वहाँ पर, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपका जो ओल्ड वर्जन है उससे आपको बाहर निकलना है और एक न्यू वर्जन में आना है। जैसे कि हमारा सेल फ़ोन भी होता है, अपडेट करना होता है, अपडेट के बिना वो हैंग हो जाता है या कुछ ना कुछ दिक्कतें क्रिएट करना शुरू कर देता है, या हद से ज़्यादा भी हम कुछ डेटा सेव कर ले तो भी अगेन न्यू डेटा उसमें सेव नहीं होता है, तो कुछ चीज़ें डिलीट करना भी ज़रूरी होता है। तो हमारा ह्यूमन का सेम वे वही होता है कि हद से ज़्यादा अगर नेगेटिविटी आपने अपने अंदर स्टोर करके रखी है तो वो रिलीज़ जब तक नहीं करोगे तब तक पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। जब तक आपके ओल्ड वर्जन को आप ख़त्म नहीं करते हो तब तक न्यू वर्जन भी आपका अपडेटेड नहीं होता है। आप उसी साइकिल्स को हर पोर्टल में, हर अमावस्या, हर पूर्णिमा वही रिपीट करते हो। लोग आपको हमेशा दुख दर्द देते हैं, तो ये नहीं करना है। अपने आप को क्लीन कीजिए, अंदर से क्लीन कीजिए, शांति से बैठिए और एनालाइज़ कीजिए कि आपके अंदर कौन से इश्यूज़ है जो आपको हील करना ज़रूरी है। आपके अंदर कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपके घर परिवार के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके स्पाउस ने आपको बार बार बताई है। होता है ना, हमारे दोस्त, हमारे घर परिवार के लोग भी हमें बताते हैं कि भाई तुझ में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गुस्सा थोड़ा कम कर, या तो काम पर ध्यान दे, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो बार बार अगर कोई ये बता रहा है तो ये आपके अंदर के इश्यूज़ है, इसे हील करने की कोशिश कीजिए। अगर आप आपके कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो फिर ये आपके लिए दिक्कत वाला काम होगा। ये व्यूअर्स के लिए एनर्जी अपडेट आया, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर आपके साथ मैच हुआ है जिनके साथ, उन्होंने रख लेना है, जिनके साथ नहीं हो रहा है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपके पार्टनर का रीबर्थ प्रोसेस है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो भी पॉलिटिक्स है वो बहुत जल्दी पूरी तरीके से सामने आएगा, सरफेस लेवल पर आएगा। आप जितना जल्दी इनर वर्क अच्छे से करते हो, अपने ब्लड लाइन को हील करते हो, अपना इनर वर्क अच्छे से करते हो, उतनी जल्दी साइकिल्स कंप्लीशन में आती है। आप टाइमलाइंस जंप करते हो और अगर डीले है यूनियन में तो वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, बिकॉज़ यहाँ पर चेंज का कार्ड है। तो चेंज तो ज़रूर आएगा आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर हीलिंग भी हो रही है, आपकी भी हीलिंग हो रही है, आपके पार्टनर के भी हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। तो जैसे ही हार्ट चक्रा पूरी तरीके से हील हो जाएगा आपकी लाइफ में, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर से ज़रूर रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कुछ मेरे व्यूअर्स, तो यहाँ पर मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी भी बैलेंस हो रही है।
जिन भी फेमिनाइंस ने बहुत अच्छे से काम किया है, सोल मर्जिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कुंडलिनी राइज हो चुकी है। अब आपके मैस्कुलिन की कुंडलिनी ऊर्जा अवेक हो रही है, आपके मैस्कुलिन की कुंडलिनी में बहुत ज़्यादा मतलब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैस्कुलिन्स टैरो रीडिंग बहुत देख रहे हैं, मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हैं, टैरो रीडर से कंसल्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में उनके अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अकल्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखने की तक कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अब लग रहा है कि मैं ही खुद सीख जाऊँ भाई, अब ये इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मैं ही खुद सीख जाता हूँ, सीख लेता हूँ। तो ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज़। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइज़ कि जो थर्ड पार्टी है और जो भी सरफेस पर आएंगे ना कर्माज, आपको टेंशन नहीं लेना है गाइज़। सरफेस आएंगे रिलीज़ कर देना है। रोना आता है, रोना बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा रोना आता है इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी गंदगी है, जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है वो रिलीज़ हो रहे हैं। और 88 पोर्टल ही इसलिए आता है कि जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है, जो भी पेंडिंग कर्मास है वो रिलीज़ करवाने के लिए ही आता है। और बहुत सारे यूनियंस फिर आगे स्टार्ट हो जाते हैं। पहले कर्मा क्लीन होगा, उसके बाद फिर बैलेंस आएगा। तो सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज़ कीजिए, जो भी आपने अंदर दबाया है उसे रिलीज़ कीजिए। आपके पार्टनर ने आपके लिए जो फीलिंग्स है वो दबा कर रखी है, हाइड करके रखी है। आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है गाइस। ये इंसान मेल फीमेल जो कोई भी आपका पार्टनर है आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन अगेन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से या फिर पास्ट में वो नासमझ थे या किसी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के चलते उन्होंने किसी अदर पर्सन को एंटरटेन किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए या किसी और के रिलेशनशिप में चले गए। तो वो सब चीज़ें आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने गलत कर दिया। जो उनका अच्छा पार्टनर था, जो सच्चा पार्टनर था, उसे चीट करने का जो भी कर्मा है आपके पार्टनर को मिल चुका है। और अब वो चाहते हैं लाइफ में बैलेंस लेकर आना, और जो भी रियल फीलिंग्स हैं उनकी, जो अब वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनसे मिस्टेक हुई है पास्ट में, और ऐसी मिस्टेक्स हुई है ना कि वो गिल्टी फील करते हैं। आपसे आँख नहीं मिला पा रहे हैं, वो आपसे आँखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है उनमें। तो वो जो चीज़ें हैं वो अब हील होगी, उनके अंदर हिम्मत आएगी, सप्रेस्ड इमोशन सरफेस पर आएंगे, और उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये जो 88 का पोर्टल है यही काम करेगा, क्लेंजिंग का, धुलाई होगी। जहाँ जहाँ मैल बाकी है सभी धुलाई होगी बहुत अच्छे तरीके से, और देन बैलेंस क्रिएट होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से शो कीजिए।